पहुंचेंगे, बीजेपी की बैठक होगी। ऐसी ही खबर छत्तीसगढ़ से भी है, राजधानी रायपुर से, जहां आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। बीजेपी के सभी जीते हुए प्रत्याशी सभी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में उम्मीदवारों का रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ बैठक हो सकती है और सीएम की रेस में कुल 5 नाम अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर सबसे आगे चल रहे हैं। रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा विष्णुदेव साय, अरुण साव, ओपी चौधरी, ये तमाम वो नाम हैं जिनके बाजार में छत्तीसगढ़ की सियासत में फिलहाल सबसे आगे नाम में चर्चा चल रही है सीएम फेस के तौर पर। नीलेश त्रिपाठी का हम रुख करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या अपडेट्स? सब लगभग सभी बीजेपी के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, मैं समझता हूं रायपुर पहुंच गए होंगे, कुछ एक बच्चे भी होंगे तो वो आज पहुंच जाएंगे। सुबह बैठक हो सकती है, क्या अपडेट्स, क्या हलचल देख रहे हैं बीजेपी में आप? देखिए दीपक, जितने भी जीते हुए प्रत्याशी थे, जो एकदम जैसे सरगुजा है बस्तर का दूरस्थ इलाका, जहाँ जो करीब राजधानी से 600-800 किलोमीटर की दूरी पर है, वो उन क्षेत्र के विधायकों का आज सुबह तक पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन जो 50-100 किलोमीटर के रेडियस में, यहाँ तक कि 150 से 200 किलोमीटर के रेडियस वाले जो राजधानी से विधायक जीते थे, उन सबको देर रात तक ही जिला प्रदेश कार्यालय जो मुख्यालय है इनका, वहां पहुंच गए थे कई सारे विधायकों। ईश्वर साहू, जिसमें उनका एक नाम है, साझा से जो चुनाव लड़े थे, काफी अहम और महत्वपूर्ण सीट थी, मंत्री को उन्होंने हराया है ईश्वर साहू। वो उनको और कुछ ऐसे ही प्रत्याशियों को सुरक्षा भी केंद्रीय बल से उपलब्ध कराई गई है। 6 जवान उनकी सुरक्षा में है। तो ऐसे सारे लोगों का सिलसिला चालू हो गया और आज आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं उन सबकी एक बैठक होनी है। आधिकारिक घोषणा इसको लेकर नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसी बैठक में फीडबैक के साथ ही, उनको बधाई देने के साथ ही आला नेता उनसे एक फीडबैक भी लेंगे कि आखिर उनका विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। शुरुआती दौर में जो नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहला नाम बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री होना, बल्कि इस चुनाव में भी दूसरी चरण की जो लिस्ट आई, दूसरी सूची जो आई बीजेपी के प्रत्याशियों की, उसमें सबसे ज्यादा समर्थक कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि किसकी चली, तो उसमें रमन सिंह का ही नाम आ रहा था। ऐसे में जुड़े प्रत्याशी के वो जीते भी हैं, तो वो एक उनको लेकर बहुमत मिल सकता है, उनको लेकर नाम आ सकता है। इसके अलावा अगर रमन सिंह के अलावा कोई विकल्प की बात की जाए बीजेपी में, अरुण साव का है, प्रदेश अध्यक्ष रहते, एक बड़ी जीत मिली है। ओबीसी चेहरा भी है, साहू समाज से भी आते हैं, तेली समाज से भी आते हैं, जिसका बाहुल्य है छत्तीसगढ़ में, लगभग 20% आबादी ओबीसी की साहू वर्ग से कही जाती है, तो वो एक बड़ा नाम है। इसके अलावा ओपी चौधरी हैं, ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व आईएएस रह चुके हैं, एक बेहतर रणनीतिक आकार माने जाते हैं, और अब वर्तमान में अमित शाह की बात कर ली जाए या नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री, उनके काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो ये ओबीसी वर्ग से हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए आदिवासी चेहरे पर जाती है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी कि क्या छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी अपने से दे सकती है, तो उसमें भी कई नाम है। विष्णुदेव साय हैं उसमें सबसे ऊपर, जो 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, पंचायत से शुरू करके विधायक और सांसद तक का चुनाव उन्होंने जीता है, इस बार भी बड़ी जीत मिली है। ऐसे में विष्णुदेव साय एक बड़ा नाम है, सरगुजा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जहां से क्लीन स्वीप किया इस बार बीजेपी ने, वो उनका एक नाम, बड़ा नाम है। रामविचार नेताम है, पूर्व गृह मंत्री हैं और सरगुजा क्षेत्र से ही प्रतिनिधित्व करते हैं, काफी तेज तर्रार आदिवासी नेता माने जाते हैं। 2 महिला नेत्रियों का भी नाम सामने आ रहा है। आदिवासी वर्ग से गोमती शाह हैं, जो सांसद रायगढ़ रही और सांसद रहते पत्थल गांव सीट से, उन्होंने बड़ी कम मार्जिन से जीत हासिल की, 200 कुछ वोटों से ही जीता है, लेकिन उन्होंने 7 बार के विधायक को हराया है। और बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर से लता उसेंडी, जो चुनाव से ऐन पहले जिनको बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, वो भी एक अच्छे अंतर से जीती हैं और काफी बड़ी नेत्री है, कांग्रेस की, माफ करेगा बीजेपी की आदिवासी नेत्री है, उनका नाम आ रहा है। तो ये 5 से 7 नामों पर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी जैसा कि सुबह इजहार, मैं समझता हूं अभी मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है। 4 से 5 नाम जो नीलेश आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये फिलहाल थोड़ी सी बीजेपी के सामने एक चुनौती होगी। बैठक जब भी होगी तो आपसे अपडेट्स लेंगे आप, लेकिन बने रहें। भोपाल से इजहार हमारे साथ जुड़ गए। इजहार, जो अपडेट्स मिल रही है कि आज बीजेपी के सभी विधायकों को बुलाया गया है, बैठक हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान का लगभग एक बार फिर
विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। कुछ अपडेट्स? अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में सीएसएफ की, तो मध्य प्रदेश जो बीजेपी है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा, इसका फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। और बीजेपी में हमेशा से देखने में आया है कि केंद्र से जो है फैसला आता है, एक फरमान आता है, और फिर जिस व्यक्ति के बारे में जो फरमान आता है वो उसकी शपथ ले लेता है, उसकी शपथ दिलाई दी जाती है। हालांकि जो औपचारिकता है, जिस तरह से जो विधायक दल की बैठक होती है वो आयोजित की जाती है, विधिवत रूप से उस व्यक्ति को जो है अपना नेता चुना जाता है, और एक केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई एक बड़ा नेता आता है, और फिर वो व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है। अगर आप बात करें मुख्यमंत्री की, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ये विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल था। जो फाइनल है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। उस फाइनल को ध्यान में रखकर ही इस विधानसभा चुनाव को लड़ा गया है। हमने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा, अपने सांसदों को मैदान में उतारा, अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा, राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा, और तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ 2023 विधानसभा चुनाव पर फोकस नहीं थी, वो 2023 के साथ साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर ही फोकस थी। उसको लेकर ही ये पूरा चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लगातार सामने लाया गया, अमित शाह सामने आए, जेपी नड्डा सामने आए, और केंद्र की योजनाओं को, राज्य की योजनाओं के साथ साथ केंद्र की योजनाओं को भी जो उनके हितग्राही हैं उनको टटोला गया, उन तक पहुंचा गया, और कहीं ना कहीं उन्हें याद दिलाया गया कि जिन जिन योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं था, बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारी थी, और इस तैयारी में जो बीजेपी है वो सफल रही है। अब उसका पूरा जो फोकस है वो अगले 5-6 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उसी की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भी, जो अगला मुख्यमंत्री जो होगा, जो अगले कुछ दिनों में शपथ लेगा, वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर ही तय किया जाएगा। चलिए, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा नीलेश, फिर मेरे को एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। जल्दी से अपडेट ये भी दे दीजिए। ओम माथुर जो तमाम छत्तीसगढ़ संगठन के बड़े नेता हैं वो तो इस बैठक में पहुंचेंगे ही, लेकिन जो एक रायशुमारी होगी बीजेपी के विधायकों के बीच, क्या किसी तरह की आप ये भी खबर देख रहे हैं? क्या ये अपडेट हम तक पहुंचाएंगे? कितना चैलेंजिंग इस बैठक में नेता चुना जाना माना जाए? क्योंकि ये मैं समझता हूं शायद 2 से 3 दिन की प्रक्रिया भी हो सकती है। आज बैठक जरूर हो सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है नेता चुना जाना। 4 से 5 नाम जो आप बता रहे हैं वो दौड़ में क्योंकि आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, एक छोटा सा एक नाम छूट गया था, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। विजय बघेल भले ही चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, और ऐसा जो पिछली बार भूपेश बघेल को 27,000 अधिक वोटों से जीत मिली थी उसको 10 से 12,000 में समेट दिया। और इतना ही नहीं, विजय बघेल उस घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी रहे, जिसके दम पर बीजेपी ने इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। चाहे वो महतारी बंधन योजना की बात हो, चाहे किसानों को बोनस देने की बात हो, या 3100 रुपए में धान खरीदी, तो वो उनका बनाया हुआ, उनके नेतृत्व में बना हुआ घोषणा पत्र था। तो उनके नाम का भी एक जिक्र जरूरी है, क्योंकि वो बीजेपी ने ऐसे प्रयोग किए हैं दूसरे राज्यों में कि हारे हुए प्रत्याशी को मुखिया बनाकर और उसके बाद में उपचुनाव में उनको मौका दिया गया हो। लेकिन वो भी एक बड़े नाम है, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरी बात कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो आएंगे, और वो उनके आने का जो सिलसिला है वो कल से शुरू हो सकता है। तो ये माना जा रहा है कि उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर जो बैठक होगी जीते हुए विधायकों की, वो केंद्रीय पर्यवेक्षक जो नियुक्त होंगे वो आज नियुक्त हो जाएंगे, हो सकता है सेंटर से, और कल वो छत्तीसगढ़ आए। उनके बैठक के बाद जो नाम आएगा उसमें ही तय किया जाएगा, ये आधिकारिक तौर पर बीजेपी के लोगों का कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीलेश अपडेट पहुंचाने के लिए, और इजहार आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।